A believer of Jainism, a believer of Jainism is a way of life that is simple and easily practicable. She has a MA degree in genealogy with 2 gold medals, a dental surgeon with gold medal in oral pathology, entered the path of renunciation or vairagya in 2010. With in-depth knowledge of yoga, Gyan Sadhana, philosophy, past life regression, Reiki, pranic healing, and it continues, this junior research fellow awardee in 2010 has traveled around the United States, mostly all the states, spreading the principles of Jainism through lectures and seminars in universities and Jain centers. A doctorate in philosophy with gold medal again in 2015, PhD on literary contributions on Jain Acharya. These are a few academic achievements of this versatile speaker. Born and raised in a village near Mysore, this Jain Samniji has developed several programs and transformed thousands of lives, especially of young people, to live a better spiritual life. Let us all raise our hands for sincere, respected, dedicated and wise Samni Suyash Nidhi ji. Zordar talia for our first speaker, ladies and gentlemen. भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे अनंत आस्था के आयाम आचार्य भगवान पूज्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब और मेरे जीवन की नैया को पार उतारने वाले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। So this is my reverence and respect to my all the Guru Bhagwans who have taught me, who have inculcated me with all these practices, values. So Hindi, English दोनों साथ साथ चल सकते हैं? Yes? So wherever you have any doubts, you can just put in a piece of paper. So let's move on. So my topic is how to implement Jainism in day-to-day life. आज सभी की समस्या यही है, हम पूरे वर्ल्ड में इधर उधर जाते हैं, सभी यंगस्टर्स को यही प्रॉब्लम है कि कैसे जैनिज्म को फॉलो किया जाए. इज इट अ वे ऑफ लाइफ और इज इट अ रिलीजन और इट इज अ कास्ट क्रीड, व्हाट इट इज, हमें देखना है. तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4 प्रकार की मक्खियां है ना. तो एक मक्खी जो है वो हनीकॉम्ब के ऊपर बैठी है, वो जब चाहे तब हनीकॉम्ब के ऊपर बैठ सकती है और शहद का रस पान कर सकती है. इट कैन गिव द नेक्टर, घूम सकती है, जब चाहे तब वहां से उड़ करके चली भी जा सकती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो मधुमक्खी है वो हनीकॉम्ब के ऊपर चिपक जाती है, मर भी जाती है. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, चांसेस आर देयर. दूसरी मक्खी ऐसी है जो फ्लेम के ऊपर बैठी है, श्लेष्म के ऊपर बैठी है. अगर श्लेष्म के ऊपर बैठी है तो वो मक्खी चिपक जाती है, उसके पैर चिपक जाते हैं और उड़ नहीं पाती है. सो इट इज स्टक देयर. तीसरे प्रकार की मक्खी है जो ऐश के ऊपर बैठी है, राख के ऊपर बैठी है. अगर राख के ऊपर बैठी है तो क्या होगा, उड़ तो सकती है लेकिन उसके पैरों के ऊपर गंदगी चिपक जाती है. और चौथे प्रकार की जो मक्खी है वो शक्कर के बूरे के ऊपर बैठी है, मिश्री के दानों के ऊपर बैठी है, मिठास भी ले रही है और जब चाहिए तब वो क्या कर सकती है, अरे बोल तो दीजिए, क्या कर सकती है, उड़ भी सकती है. तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है. 4 प्रकार के मक्खियों में से हम किस प्रकार की मक्खी है आप चिंतन कीजिए कि वहीं पर संसार में रचे पचे बैठे हैं या जब चाहिए तब डिटैच होकर के निकल जाते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज. तो व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ लिविंग? द ट्रू सेंस ऑफ लिविंग इज डिटैचमेंट. कुछ लोग कहते हैं कि सब छोड़ दो. संसार क्या है, क्या है?
बोलने के लिए तो बहुत बोल देते हो कि संसार मोह माया है, संसार आसार है, जोर जोर से नारे भी लगा देते हो, लेकिन बोलने में और प्रैक्टिकली इम्बाइब करने में बहुत अंतर होता है। सो व्हाट इज डिटैचमेंट? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप फकीर बन जाओ, आप कुछ भी प्राप्त मत करो। डिटैचमेंट डजंट मीन दैट यू डोंट ओन नथिंग। डिटैचमेंट मीन्स दैट डजंट ओन यू। आप संसार में रहते हैं या संसार आप में बसता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप चिंतन कीजिए कि आप संसार में रहते हो या आपके अंदर संसार है। अगर आपके अंदर संसार है तो दैट इज अटैचमेंट, और सिर्फ आप संसार में रह रहे हो और आप अंदर से बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल इक्वानिमिटी के साथ हो, तो दैट इज वेयर डिटैचमेंट कम्स इनटू पिक्चर। देखेंगे क्या करना है। एक जो रिलीजियस कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, आप सब चाहते हैं कि आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम में जैसे उनकी टीचिंग्स है, तो एक श्रावक को कैसा होना चाहिए? देखिए, ए ट्रू श्रावक इज एन आइडियल सिटीजन। आप सोचते हो कि घर में अलग तरह के रहना है, दुकान में अलग तरीके से जिंदगी जीना है, हर तरह से आप अलग अलग पर्सनालिटीज जैसे जीते हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि यू शुड नॉट हैव एनी डुअल और ट्रिपल पर्सनालिटीज, स्प्लिट पर्सनालिटीज की कोई जरूरत नहीं है। व्यवहार में धार्मिकता हो या धार्मिकता में व्यवहार होना चाहिए? वेरी सिंपल है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। धार्मिकता में व्यवहार होना चाहिए या व्यवहारिकता में धार्मिकता होनी चाहिए? व्यवहार में धार्मिकता होनी चाहिए, लेकिन धार्मिकता में व्यवहार नहीं चाहिए। वेरी सिंपल। सो एक जो अच्छा श्रावक होता है वो अपने देश का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का एक आइडियल सिटीजन होता है। वो जीवन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है, मोरालिटी को फॉलो करता है, और साथ में जीवन में रिस्ट्रेन्ड, बैलेंस्ड लाइफ को जीता है। क्या आपके जीवन में बैलेंस है? क्या आपके जीवन में रिस्ट्रेनमेंट है? क्या आपके जीवन में रिनंसिएशन है? क्या आपके जीवन में त्याग भाव है? क्या आपके जीवन में भीतर धार्मिकता पनप रहा है? Is it the spirituality which is bringing in? You should check out. बहुत सिंपल है। भगवान महावीर स्वामी के 10 प्रमुख श्रावक हुए। वेरी आइडियल लाइफ। आप सब श्रावक श्राविका हैं? Yes or no? Yes. हम सब जैन है? टाइटल से थोड़ा जोर से। हम सब जैन है? हम सब जैन है? यस। टाइटल से? यस। और कर्म से? यस। देखते हैं आप कितना कर्म से जैन है, कितना टाइटल से जैन है, ये अभी पता लग ही जाएगा जब आनंद श्रावक के जीवन के बारे में हम देखेंगे। हाउ वाज हिज लाइफ? कैसा जीवन उन्होंने जिया है, क्या किया है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद उन्होंने अपने जीवन में लिमिटेशन लेकर के आ गए। व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशन? डू यू लाइक लिमिटेशंस? कोई आपको बोल दे नो यू डोंट हैव टू डू दिस, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अगर आपको कोई कह दे यस दिस इज सो गुड प्लीज डू इट, अच्छा लगता है? यस। बट जिंदगी में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम क्या डूज करें, क्या डोंट्स नहीं करें, इनके बारे में जानना ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ जैनिज्म इन डे टू डे लाइफ है। आनंद श्रावक ने बहुत अच्छी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी है। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या किया, जितना इनकम था उन्होंने उसके अंतर्गत ही उन्होंने खर्च किया। लेकिन दूसरी बात आप ध्यान रखें, देयर वाज नो डर्ट ऑफ वेल्थ, यानी किसी भी संपत्ति के लिए, वैभव के लिए कोई कमी नहीं थी। ना स्टेटस की कमी थी, ना वेल्थ की कमी थी, और ना ही किसी चीज का कोई भी अभाव था। एवरी श्रावक हैज लेड अ वेरी प्रॉस्परस एंड प्लेजरफुल लाइफ। आप जितने प्लेजर में जीते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्लेजर में वो लोग जी रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पहले ही आ चुके हैं। किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स? 200 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे सेशन में 7, 8, 10 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना।
So there was a question wherein how to implement Jainism in a modern time. Technology इतना बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे मैनेज करें, how to manage Jainism, how to follow Jainism in between people, in between the public. पब्लिक के साथ हम जब फॉलो करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस फील करते हैं, तो उसे कैसे फॉलो करना, ध्यान से एक एक स्लाइड को देखेंगे तो पता चलेगा. आई थिंक दिस पॉइंटर इज नॉट वर्किंग. Pointer is not working. हो रहा है? Okay. So the true concept is detachment. अगर खुशी चाहते हो तो डिटैचमेंट जरूरी है. कैसा डिटैचमेंट? हमारा माइंड के अंदर एक आइडियल सेटअप करना है कि रिनंसिएशन इज द आइडियल, त्याग ही आइडियल है, वही हमारा टारगेट है. अगर हम रिनंसिएशन को टारगेट रख करके अगर जीवन जीते हैं तो उस प्लेजरफुल लाइफ जीने के बावजूद हम बिल्कुल डिटैच होकर के जी सकते हैं. यही कला सिखाने के लिए आज हम आपके पास आए हैं. सबसे पहली बात कि जैनिज्म का एक प्रिंसिपल है लिव एंड लेट लिव, यानी बहुत सारे लोगों को जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना. यू आर ऑल बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स. देखते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसा है. 12 व्रत जो है, ये 12 vows, these are the code for a beautiful, a wonderful household life. यानी श्रावक श्राविका के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए अलग धर्म है, और जो पंच महाव्रतधारी है या महाविद्या क्षेत्र में 4 महाव्रतधारी है, उन सबका कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिफरेंट है. हम एक एक करके उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जानेंगे. सबसे पहले हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे. आनंद श्रावक ने क्या किया? वायलेंस का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, जानबूझ करके मारने के इंटेंशन से किसी भी जीव की हिंसा नहीं की. सो ही सेड नो टू इंटेंशनल वायलेंस. हम जैन है, हम जानबूझ करके किसी भी जीव की हिंसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं. हम जैन होकर के किसी भी पंचेंद्रिय की, किसी भी 5 सेंस्ड ऑर्गेनिजम्स की हिंसा करते नहीं, करने के लिए किसी को मोटिवेट करते नहीं है. इसीलिए समझ जाना कि जो जैन होता है वो जीवन में कभी भी नरक में जाने जैसे कर्म कभी भी नहीं करता है. अगर कोई आपको ऐसा बोले कि तुम ऐसा करोगे तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम पाप कर रहे हो, इतना पाप कर रहे हो कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ये नेगेटिव साइकोलॉजी दिमाग से हटा देना. हम जैन होने के नाते स्मोकिंग करते नहीं, हम जैन होने के नाते ड्रिंक्स करते नहीं, हम जैन होने के नाते 7 कुव्यसनों का त्याग करते हैं. और जो 7 कुव्यसन का त्याग करता है और जो पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करता है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता, किसी का मर्डर नहीं करता, स्लॉटर हाउसेस नहीं चलाता है, वो जैन कभी भी जिंदगी में नरक में जाएगा क्या? नहीं जाएगा. तो ये नेगेटिव साइकोलॉजी दिमाग से हटा देना कि जैन कभी भी नरक में कभी भी नहीं जा सकता. जो सच्चे रूप से जैनिज्म को फॉलो करता है उसके लिए नरक के द्वार बंद हो सकते हैं. ये पॉजिटिव थॉट आपको अंदर से लाना है. तो आनंद श्रावक ने अहिंसा का पालन किया, उसने नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग किया, हंटिंग का त्याग किया, शिकार का त्याग किया, और आगे चल करके उसने मोटा झूठ बोलने का भी त्याग कर दिया. उनकी लाइफ को देखो, इट इज एन आइडियल. हमारे जो जैन स्क्रिप्चर्स है उन्हें आगम कहते हैं, और उसमें 33 स्क्रिप्चर्स है. अलग अलग परंपरा में अलग अलग आगम बताए जाते हैं. ये भी एक क्वेश्चन था. 32 आगम्स. तो श्वेतांबर परंपरा के अंदर भी स्थानकवासी में 32, मूर्ति पूजक में 45, और दिगंबर के अंदर ग्रंथ माने जाते हैं. तो ये सब डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम. अहिंसा का पालन करना, झूठ का त्याग करना, तो हमेशा सिंसियर थे, ट्रस्टवर्दी थे, और कभी भी जीवन में कोई भी इलीगल ऑफेंस नहीं किया. जैन होने के नाते हम ऐसी चोरी कभी भी नहीं करते जिससे सामने वाले की हिंसा हो जाए. आनंद श्रावक ने उसे फॉलो किया, और चौथे वाव में, चौथे नियम के अंदर उन्होंने हमेशा लेडीज का रेस्पेक्ट रखा. सो देयर वाज अ रेस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड देयर वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द फैमिली. आप अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं? अच्छा, रेस्पेक्ट, प्रेम भाव, फैमिली के लिए टाइम कैसा है? थिंक ओवर. सो डोंट ओवर थिंक, जस्ट थिंक ओवर कि क्या कर रहे हैं.
सो देयर वर नो क्वारल्स, लड़ाइयां नहीं थी आज के जमाने के जैसे, हर थोड़े थोड़े दिन में डिवोर्स के लिए धमकी नहीं देते थे उस जमाने के अंदर, सबको एक साथ लेकर के समन्वय के साथ चलते थे। दैट इज व्हाट इज जैन वे ऑफ लाइफ। पांचवें वाव में, पांचवें नियम में उन्होंने क्या किया, सी व्हाट काइंड ऑफ पोसेशन, 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स, उनका मैनेजमेंट कैसा था, 40 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इन द स्टोर, deposit, savings, 40 million gold coins in business and 40 million gold coins for agriculture, business and cattle farming, household activities, जो घर गृहस्थी के लिए, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो उन्होंने निकाला था उसको मैनेज करते थे। कोई भी दान पुण्य करना है तो ये जो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए निकाला हुआ है उसी में से वो यूज कर लेते थे। दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। इधर उधर मैनेजमेंट के कोर्सेस करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। फॉलो दिस प्रिंसिपल। हाउ डिड दे मैनेज? सो दे मेड इट इनटू 3, बिजनेस, सेविंग्स एंड कभी बिजनेस में कभी लॉस हो जाता तो सेविंग्स में से निकाल लेते। इन्वेस्टमेंट करते तो एक जगह नहीं करते थे, अलग अलग जगह पर करते थे। सो दैट एंड ऑल विल, मेरे नेक्स्ट स्पीकर उसके बारे में बात करेंगे। So what is the limit of possession? उस जमाने में कैटल फार्मिंग होता था तो उनके पास 4 गोकुल थे और एक एक गोकुल में 10-10 हजार गायें होती थी। And they were all fed by आनंद श्रावक। एक श्रावक इतना सक्षम होता था कि वो खुद का भी भरण पोषण करता था, खुद हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता था और साथ में अनेक पशुओं को भी पालता था। दिस इज व्हाट, कि वहां पर उनको पीने के लिए शुद्ध दूध भी मिलता, खाने के लिए शुद्ध घी भी मिलता था। उनका लाइफस्टाइल कितना मॉडर्न था। आप कहते हो कि आप मॉडर्न हो गए हो, लेकिन हम कहते हैं कि आप कुछ भी मॉडर्न नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के श्रावक बहुत मॉडर्न थे। आप जब उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे ना तब पता चलेगा कि उनका लाइफ कितना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनके पास लैंड 500 प्लो लैंड, यानी 500 हल जमीन आज की तारीख में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2000 एकर्स ऑफ लैंड दे हैड, जिसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करते, फार्मिंग करते। वही जीवन में आगे बढ़ने का इनकम का स्रोत था। उनके पास 500 गाड़ियां ट्रैवल के लिए और 500 गाड़ियां आमोद प्रमोद के लिए थे, यानी बिजनेस के लिए 500 गाड़ियां होती थी। आप सोच रहे होंगे उनके पास रथ थे, हमारे पास तो BMW है और क्या क्या है, ओडी है और भी अनेक अनेक गाड़ियां हो सकती है, लेकिन उनका एक रथ आपके 1 करोड़ गाड़ी से भी कई गुना ज्यादा। क्यों पता है? उनका जो रथ होता था, उनके जो बैल होते थे, वो बैल की चमड़ी इतनी चीकनी होती थी, गुरुदेव कहते हैं कि उसके ऊपर अगर मक्खी भी बैठ जाए तो वो फिसल जाती है, इतने रिष्ट पुष्ट। और उनके शरीर के ऊपर, उनके नाक के अंदर जो रस्सी होती थी वो सोने की रस्सी होती थी। सींग के ऊपर जो कैप होते थे वो सोने और रत्न जड़ित होते थे। उस बैल के ऊपर जो झालर होती थी वो सोने और रत्नों से जड़ित। आपका 1 करोड़ का कार भी उसके सामने फीका पड़ता है। किसके पास आज की तारीख में 1000 गाड़ियां है बताइए? बिजनेस के हिसाब से 1000 गाड़ियां हो सकती है, लेकिन खुद के आमोद प्रमोद के लिए, घूमने फिरने के लिए 500 गाड़ियां। अब आप बताइए, आप मॉडर्न है या वो मॉडर्न है? बताइए। दे आर मोर हाई स्टैंडर्ड लिविंग। और साथ में उनके पास जहाज थे, 4 जहाज ट्रैवल के लिए और 4 जहाज बिजनेस के लिए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद, बिल गेट से भी ज्यादा धन था, इतना वैभव था, फिर भी कोई अहंकार नहीं, फिर भी कोई अटैचमेंट नहीं। ऐसी जिंदगी उन्होंने जी। क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ। उन्होंने डेली रूटीन, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का डेली रूटीन उन्होंने फॉलो किया, जिसको 7th वाव में बताया जाता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। एक क्वेश्चन किसी ने रेज भी किया था कि आजकल जो खुले विचार वाले जो लोग होते हैं उनको जैनिज्म कैसे बताना, कैसे समझाना, हाउ टू गाइड देम।
कैसे जैनिज्म के बारे में समझाना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं हम उनके बारे में बिलीव नहीं करते हैं, ये तो ओल्ड फैशन्ड है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे, अगर इसके बारे में अगर आपने जान लिया तो ये जो रूढ़ियां आई है, ये जो विकृति माइंड के अंदर आ गई है ना लोगों के मन में, उसकी वजह से आपको जैनिज्म डिफिकल्ट लग रहा होगा। कितने लोगों को लगता है कि जैनिज्म फॉलो करना डिफिकल्ट है? कितने लोगों को लगता है जैनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो? यस, नोबडी? क्या सबको ऐसा लगता है कि जैनिज्म इजी है? हाउ मेनी ऑफ यू फील जैनिज्म इजी टू फॉलो? इज इट इजी एट होम? Yes, at office, in front of public, दुनिया के सामने जैनिज्म को फॉलो करना कितने लोगों को आसान लगता है? How many? See, there are very few. आसान लगता है, सबने हाथ ऊपर किया, लेकिन पब्लिक के सामने फॉलो करने के लिए थोड़ी सी शर्म आती है। इस शर्म को हटा दीजिए, अपनी पहचान बनाइए। तो उन्होंने क्या क्या लिमिटेशन रखा? सबसे पहले यूज ऑफ टॉवल्स। उन्होंने लिमिटेशन रखा कि वो सिर्फ लाल रंग के टॉवल्स यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि घर में कोई एक टॉवल पड़ा है, किसी ने यूज कर लिया, कोई और आ रहा है वो यूज कर लिया। नो, इट इज फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। आप स्टैंडर्डाइज्ड हो या वो स्टैंडर्डाइज्ड है? यस, थिंक ओवर। सेकेंड इज ब्रशिंग टीथ। आनंद श्रावक ने मधुयष्टि यानी ज्येष्ठ मधु, मुलेठी की जो लकड़ी होती है, उससे वो अपने दांतों को साफ करते थे। ये तो आपने रूढ़ी बना लिया है। लोग बोलते हैं, आपने आज तक कितने बार बड़ों से सुना है कि बिना ब्रश किए अगर खाते हैं तो किसका फल मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए, कहां लिखा है? इट्स ओनली अ माइथ। देयर इज नो प्रोहिबिशन, कहीं भी कोई निषेध नहीं है कि ब्रश नहीं करना है। उन्होंने ज्येष्ठ मधु का उपयोग किया। इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड ये जो ज्येष्ठ मध है, मुलेठी है, इट इज सो हेल्दी। आपके दांतों के ऊपर जो प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसे दूर करता है। माउथ अल्सर्स को ठीक करने का काम करता है। आज जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, उस टूथपेस्ट को बनाने में कितना आरंभ समारंभ होता है। बहुत बार वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड। ये शुद्ध है या वो शुद्ध है? इसमें हिंसा ज्यादा है या उसमें हिंसा ज्यादा है? एनालाइज। आपको स्वयं को ही एनालाइज करना होगा, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तीसरा है वॉशिंग द हेयर। आनंद श्रावक ने क्या यूज किया? कच्चे आंवले, बिना बीज के जो आंवले होते थे, उस आंवले को यूज किया अपने बालों को धोने के लिए, जो बहुत ही यूजफुल है, स्किन के लिए बहुत यूजफुल है। कोई केमिकल्स नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। उसके बाद उन्होंने जीवन के अंदर, उस जमाने में भाषा प्राकृत यानी नेचुरल, उनके खाने पीने का क्या है? सब कुछ नेचुरल। उनकी भाषा नेचुरल, उनका खाना पीना नेचुरल, और उनका लिविंग स्टाइल भी नेचुरल है। और साथ में यह भी कहा जाता है, लिव विथ नेचर एंड यू विल बी इन योर नेचर। आप अपने स्वभाव में अगर रहना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ रहिए, और प्रकृति प्रेमी बनेंगे तभी हम आराम से रह सकते हैं। नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। सो एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड। चौथा है मसाजिंग। उन्होंने शतपाक और सहस्त्रपाक तेल उपयोग में लिया। समय समय पर बॉडी मसाज होता था। आप करवाते हैं क्या? बीमार होते हैं तो करवाते हैं। वो रेगुलरली अपने बॉडी का मसाज करवाते थे, बॉडी को फिट एंड फाइन रखते थे। दैट्स हाउ दे इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन। सो कहीं भी कोई निषेध नहीं है। देयर इज नो प्रोहिबिशन टू हैव अ गुड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आगे उन्होंने हमेशा नेक्स्ट रूल के अंदर उन्होंने क्या किया? फिफ्थ इज एप्लीकेशन ऑफ बॉडी लोशन। उन्होंने उबटन यूज किया है, जो है गंधतक, यानी गेहूं के आटे से जो बनता है, उससे उन्होंने अपने बॉडी को यानी क्लेंस करते थे रेगुलर। आप सिर्फ जब आपकी शादी होती है उस समय पीटी करवाते, उबटन करवाते, लेकिन वो रेगुलरली यूज करते थे। नहाने के लिए भी जो पानी यूज करते थे, 8 ऑस्ट्रिक घड़े यूज होते थे, यानी ऊंट का जो पेट होता था, एक घड़ा इतना बड़ा कि आज की तारीख में 4 घड़े का उनका एक घड़ा, 8 घड़े से नहाते थे।
ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो धूप स्नान करते हैं, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनको क्या करना चाहिए? एवरी एक्टिविटी हैज कंपैशन इनसाइड। मन के अंदर यह चिंतन कि अगर मैं जल स्नान नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, इसीलिए जीवों की और ज्यादा हिंसा हो सकती है। उन जीवों की हिंसा से बचने के लिए अनुकंपा की दृष्टि से, विथ लॉट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स ऑल दोस समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हैव बाथ। वो भी नहाने का जल कैसा? आपके जैसा नहीं, आपके फिल्टर प्लान सब फेल है। वो जब नहाते थे तो सुगंधित जल से नहाते थे, जिसमें गुलाब जल, केवड़ा जल वगैरह डाल करके एकदम सुगंधित अचित जल से नहाते थे। सी वेयर यू स्टैंड। ड्रेसिंग, वो कपड़े जो यूज करते थे कॉटन और लिनसीड से जो कपड़े बनते थे, उससे वो अपने कपड़ों का पहनाव रखते थे। सो योर ड्रेसिंग डिनोट्स योर पर्सनालिटी। कॉस्मेटिक्स, उनका जो लेप होता था, जो लोशंस, आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, वहां पर उन्होंने सैंडलवुड, अगरू और कुमकुम, इनके हेल्थ पॉइंट्स बहुत है। उन्होंने हमेशा जो भी यूज किया हेल्थ व्यू पॉइंट को देख करके किया। यूज ऑफ फ्लावर्स, उन्होंने लोटस और जैस्मिन, इन दो फ्लावर्स को यूज किया। प्लकिंग नहीं करते थे, पेड़ पौधों से फूलों को तोड़ते नहीं थे। उनके पास इतनी जमीन होती थी कि वो फूल नीचे गिर जाते थे, किसी के पैरों में नहीं आए, उन फूलों को वेदना ना हो, उन फूलों को तकलीफ ना हो, इसलिए वो अपने फूलों को अपने गले के ऊपर माला के रूप में पहन लेते थे, सो दैट देयर इज कंपैशन टुवर्ड्स दोज फ्लावर्स। लिमिटेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स, उन्होंने कुंडल रखे और एक अपने नाम की मुद्रिका रखी थी, और उसके बाद देयर वाज नो शो ऑफ, नो आर्टिफिशियल। आप क्या करते हो? आर्टिफिशियल पेन पहन के खुश होते हो, लेकिन उन्होंने हमेशा प्योर गोल्ड ही पहना। फिर बेवरेजेस में उन्होंने जो मूंग या चावल का जो बेवरेज होता था, जो पेय पदार्थ होते थे, उसका उपयोग उन्होंने किया। देयर वर नो टू एरेटेड ड्रिंक्स, वाइन्स, ये सब चीजें वो नहीं लेते थे। बहुत ही शुद्ध और अच्छा जीवन जीते थे। लिमिटेशन ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स में उन्होंने क्या रखा था? घेवर और खजे। दूध की मिठाइयाँ या फटे हुए दूध की मिठाइयाँ नहीं खाते थे। चावल कैसा यूज करते थे? राइस ऑफ कलम जाति के राइस ही यूज करते थे, बाकी आलतू फालतू चीजें नहीं खाते थे। आज के जमाने में तो ये वैरायटी मिलती भी नहीं है। और रंदेज के अंदर मूंग और उड़द, जो बहुत ही प्रोटीन में रिच है, हाई प्रोटीन डाइट, हमेशा उसका उपयोग करते थे। घी सिर्फ और सिर्फ शरद ऋतु का घी यूज करते थे, शुद्ध। और आज के जमाने में चर्बी मिली हुई रहती है, आज के जमाने में सारा अडल्ट्रेटेड, लेकिन वो हमेशा वेजिटेबल्स, आप बोलते हैं ना ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आनंद श्रावक ने क्या किया है? 5 वनस्पति रखी है, 5 लीलोती रखी है, सब्जियां रखी है। कौन कौन सी है? बतुआ है, चूचू है, लौकी है, और साथ में पालक और लेडीज फिंगर, भिंडी, मेमोरी को बहुत तेज रखता है, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स देने वाले 5 सब्जियां उन्होंने रखी। फ्रूट्स के अंदर उन्होंने पलंग मधुरक रखा है, और यहां तक भी जो फल, जो फ्रूट्स हम जानते नहीं है, जिनका नाम नहीं पता, जिनकी जाति नहीं मालूम, जिनके क्वालिटीज नहीं मालूम, उनका हमेशा त्याग किया। उन्होंने अपने जीवन को लिमिट किया। 4 आइटम्स में उन्होंने कांजी बड़े रखे, पकोड़े रखे जो मूंग के बने हुए, लेकिन साथ में टैमरिंड की चटनी रखी। पीने के पानी के लिए उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आज आप करते हो, जो धरती के अंदर चला जाता है, लेकिन उस जमाने के अंदर बड़े बड़े टैंक्स होते थे जो रेन वाटर को स्टोर किया जाता था, इतने बड़े बड़े कि 2-2 टैंकर जितना पानी उसके अंदर आ जाता, और पूरे साल भर वो पानी चलता। एक जीव भी उत्पन्न नहीं होता, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा फिल्टर सिस्टम उनका था। आपके आज के जितने भी औरो फिल्टर सिस्टम्स है वो सब फेल है।
ऐसा उनका जीवन शैली कि पानी की जो मात्रा है वो बराबर पीते थे, बॉइल्ड वाटर पीते थे या धोवन पानी पीते थे, अचित जल का उपयोग करते थे और अनछना पानी बिल्कुल भी नहीं पीते थे। दे ऑलवेज यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देखो कि भोजन के बाद वो पान खाते थे। क्या खाते थे? पान। लेकिन आपके जैसे बाहर बीड़ा स्टॉल में जाकर के पान नहीं खाते, वो ऐसे क्वालिटी का पान खाते जो बॉडी को आयरन और कैल्शियम दे, और साथ में 5 चीजें मिली हुई है। कपूर है, जायफल जवत्री है, और लौंग है, सिनेमन मीठी लकड़ी क्या बोलते हो, दालचीनी जो खून को पतला करता है, और इलायची। ये सारी चीजें हेल्थ के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि वो ये रेगुलरली खाते थे, क्योंकि ये जो माउथ फ्रेशनर है हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और व्हीकल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, 500 + 500। तो इस तरह से सारे लिमिटेशंस उन्होंने किए। शूज स्लीपर्स में भी उन्होंने लिमिटेशन किया, और साथ में क्लियरली दे सेड नो टू लेदर। आप क्या कर रहे हैं देखिए, बेडिंग सोफा वगैरह में भी उन्होंने लिमिटेशन किया कि जहां पर लेदर के लिए उन्होंने नो बोल दिया, और इधर उधर दूसरों के बेडशीट्स, बेड स्प्रेड्स सभी के लिए उन्होंने लिमिटेशन बनाया ताकि कोई भी कॉन्टैक्ट डिसीजेस ना हो। और लास्ट में उन्होंने नियम रखा कि सचित्त का त्याग करना, यानी जिसमें लाइफ फॉर्म है उसका त्याग करना। गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक मैंगो है, मैंगो सीजन है, आप डेफिनेटली आप मैंगो खाते होंगे। आप सबको मैंगो अच्छा लगता है? यस, मैंगो आपको अच्छा लगता है, आप मैंगो खाते हैं। तो वहां पर अगर कोई अनसिविलाइज्ड है तो वो मैंगो कैसे खाएगा? उसको उठाएगा और ऐसे ही खा लेगा। इधर से रेले आ रहे हैं, उधर से रेले आ रहे हैं, वो बराबर नहीं खाएगा। लेकिन आप अगर घर पे मैंगो खा रहे हो तो आप उसे पहले संस्कारित करोगे। आप सोचते हो आपको जितना खाना है आपने खा लिया, बाकी का क्या है? बाकी का आप बाहर डाल देते हो, वेस्ट है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, कभी भी जिंदगी में कोई भी खाना या कोई भी पदार्थ वेस्ट नहीं होता। इंसान के खाने योग्य जो था वो आपने खा लिया, और जो बाकी बचा है वो किसके लिए है? दूसरों के खाने योग्य है। हर एक चीज हर दूसरे को यूज आता है, इसीलिए कभी भी कोई भी वेस्ट नहीं है। तो आप जैन होकर के आप ऐसा संस्कारित रखें, आपके खाने योग्य आपने खा लिया और दूसरों के खाने योग्य को दूसरों को दे दिया, तो वहां पर ना तो जीवों की हिंसा होगी, ना ही कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज हाउ यू शुड हैव ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ। और 26 नियम में उन्होंने किया कि द्रव्यों का परिमाण रखा, जितने आइटम्स खाने हैं उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि वो अनवांटेड अननेसेसरी सिंस कमिट नहीं किया। रोना धोना, अर्थ ध्यान करना, डिप्रेशन में जाना, ये सब नहीं किया। उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी रखी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया, और रेगुलरली सामायिक करते थे। और 10वें नियम के अंदर जैसे 14.5 साल तक उन्होंने ये सारी चीजें करने के बाद जब उनको लगा कि उनका जो सक्सेसर है, उनका जो क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है, उसके बाद वो सभी को बुलाते, सभी रिलेटिव्स को बुला करके बहुत अच्छे से भोजन का आयोजन करते और पूरी पब्लिक के सामने अनाउंस करते कि आज तक जो मैंने बिजनेस किया, आज तक मैंने जो भी गृहस्थ का पालन किया, वो मेरे तक था। आज के बाद जो भी गतिविधियां होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी, उन सब के लिए आपको किससे कांटेक्ट करना है? आज से मेरा उत्तराधिकारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और आज से मैं रिटायर होता हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. This is what you have to follow. At till certain age, you grow with every aspect, and after that, you renounce in the way what you can do. And last but not the least, द्रव्य से तो pleasureful life था, लेकिन भाव से हमेशा क्या था? renunciation, त्याग की भावना. So, being a householder, they had a very pleasureful and wonderful life. What do you want? Would you like to have a wonderful life full of happiness, peace and joy? How many of you want happiness, peace and joy? Everybody? So now tell me, Jainism is easy or difficult? If you say it is easy, it is easy, and if you say again it is difficult, then it becomes difficult. So
Live each day as if it is the last day of your life with complete mindfulness, awareness, and live like an ideal Shravak. So be in a category of Shravak and then finally attain the ultimate goal of life. This is how you can implement Jainism in day-to-day life. It is very easy to follow, and if you have any queries, you can just note it down while the next program goes on. Yes, with this I end my speech. Thank you all. Thank you once again.